तो मैक्सिमम बच्चों ने अपने जेईई एडवांस का स्कोर कैलकुलेट कर लिया है आंसर कीज के बेसिस पे। अब हर बच्चे का सवाल है भैया मेरे मार्क्स के बेसिस पे मेरी क्या रैंक बनेगी, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, भैया कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा। इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होने वाला है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या होने वाला है, मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस रैंक बताऊंगा। 40,000 बच्चों के डेटा के बेसिस पे पता लग जाएगा आपको कि आपके मार्क्स पे आपकी क्या रैंक बनेगी और कौन सी आईआईटी के अंदर सीट मिल सकती है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चों को ये वीडियो रिकमेंड हो और कमेंट सेक्शन में अपने जेईई एडवांस का स्कोर लिख दो। तो सबसे पहले हर एक बच्चे को ये जानना जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर हुआ है कि नहीं और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आप कितना लाए हो। अब लास्ट 2 साल का मैंने इसके लिए डेटा लिया है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर 1 पेपर 2 मिला के 120 140 नंबर आते हैं बट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ही नहीं क्लियर होता, जिसकी वजह से ओवरऑल एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट 2 साल का अगर आप डेटा देखो तो 2024 में पेपर थोड़ा आसान था, तो जनरल का कट ऑफ हर सब्जेक्ट का था 10 मार्क्स और 2025 का पेपर डिफिकल्ट था तो जनरल का 7 मार्क्स था। तो इस साल का अगर देखें तो पेपर ना इजी था ना मॉडरेट था, टफ था। मैक्सिमम बच्चों ने मेरे को यही बोला कि भैया फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आई थी और मैथ्स भी लेंदी थी। ठीक है, तो इस साल भी 6 to 7 मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 5 से 6 नंबर चाहिए और एससी एसटी को 2 से 3 नंबर। ठीक है, अब मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें, मींस पेपर 1 पेपर 2 मिला के टोटल आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आप जेईई एडवांस क्वालिफाई करोगे। तो 2024 में 109 था, 2025 में 74, तो 2026 में जनरल का होने वाला है 70 से लेके 72 मार्क्स, वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 60 से 64 और एससी एसटी का 35 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ होने वाली है। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आपके जेईई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे आपकी क्या रैंक होने वाली है। इसके लिए 40,000 बच्चों के डेटा के बेसिस पे ये मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस रैंक मैंने निकाल दिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपकी जेईई एडवांस में क्या रैंक आने वाली है और उस पे कौन सी आईआईटी और ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, अगर आप रैंक 1 की बात करो तो 330 नंबर के आसपास, मींस 92% आपको स्कोर करना पड़ेगा जेईई एडवांस में। ठीक है, इस पे आपकी रैंक 1 बनेगी। अंडर 100 की बात करें तो 73% पे बनेगी, मींस 262 मार्क्स। अंडर 500 रैंक 223 मार्क्स पे 62% पे। अंडर 1000 रैंक जिस भी बच्चे को चाहते हो तो आपको 195 से 200 मार्क्स चाहिए, मींस 55%। वहीं अंडर 2000 रैंक ऑलमोस्ट 50% पे बनेगी, मींस 180 नंबर पे। अंडर 3000 रैंक आपकी 158 से 160 पे। अंडर 4000 147 से 150। 5000 रैंक आपकी 136 से 140, मींस 38%। और ऐसे ही आप बाकी डेटा देख सकते हो। और अंडर 10000 रैंक अगर आप देखो तो 110 से 114 नंबर पे आपकी बनेगी, मींस 31% अगर आपके हैं जेईई एडवांस के पेपर में तो आपकी अंडर 10000 रैंक आ जाएगी। तो एक बार मैं फाइनल बता देता हूं कि अंडर 5000 रैंक के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए जेईई एडवांस में। तो अंडर 100 की बात करें तो 270 नंबर पे आपकी बनेगी। ठीक है, अंडर 500 रैंक जेईई एडवांस में 220 से 224 नंबर पे। अंडर 1000 के लिए 195 से 200। अंडर 2000 रैंक के लिए आपको 175 से 180 मार्क्स चाहिए, मींस 50% आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, बाकी अंडर 3000 की बात करें तो 158 से 161। ठीक है, 4000 रैंक 150 पे बनेगी और अंडर 5000 136 से 142 मार्क्स। ठीक है, तो हर बच्चा एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना स्कोर जेईई एडवांस का लिख दो। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज एज अ बड़ा भाई आपसे डिस्कस करनी है। मैक्सिमम बच्चे मेरे को यही बोल रहे हैं भैया जेईई मेंस और एडवांस के अंदर उतनी अच्छी रैंक नहीं आ रही कि हमें कोई आईआईटी एनआईटी की सीट मिल जाए। तो आप हमें कोई आईआईटी लेवल इंस्टीट्यूट बता दो जहां प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वैसी ही होती है। और सबसे ज्यादा डिमांड बच्चों ने मेरे को यही करा कि भैया स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एक वीडियो बना दो। तो थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में रिसर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, और जो बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करी तो मेरे को एक चीज पता लगी, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यहां 2 प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा अभी इंडस्ट्री में नीड है। पहला कंप्यूटर साइंस प्लस एआई और दूसरा है एआई प्लस बिजनेस। अब एक चीज मुझे यहां बढ़िया लगी कि इनका जो करिकुलम है पुराने ट्रेडिशनल कॉलेजेस से थोड़ा अलग है। बाकी इनके करिकुलम की बात करें तो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा कि पहले साल से यहां कोडिंग, डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बच्चे करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एआई और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस रहता है। जैसे 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बच्चे 4 साल में बनाते हैं, जैसे चैटबॉट, एप्स, वॉइस असिस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्स इंजीनियर्स है वो आपको पढ़ाते हैं। बाकी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रिकमेंड करने का मेन रीजन कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने इनकी वेबसाइट से निकाले और यूट्यूब पे भी जब मैंने रिसर्च किया। सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल और ओपन एआई के जो लीडर्स है प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। अगर इनकी प्लेसमेंट की बात करें तो 96% इनका प्लेसमेंट रेट है। 2 लाख पर मंथ हाईएस्ट स्टाइपेंड बच्चे का यहां पे गया था। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकंड ईयर में 20 लाख रेवेन्यू जनरेट किया अपने स्टार्टअप से। ठीक है, 13 स्टूडेंट ने जीसॉक में सिलेक्ट हुए। ग्लोबल एक्सपोजर के लिए यहां जापान, सिंगापुर,
जर्मनी स्टूडेंट्स को मौका मिलता जाने का। अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखो तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी, जैसे कुछ कंपनीज जैसे मीडिया.नेट, Amazon और रिपलिंग जो टियर 1 कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट के लिए जाती थी, अब वो स्केलर के अंदर आ रही है प्लेसमेंट के लिए और 46 LPA का पैकेज प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ एडमिशन के लिए इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एनसैट, बहुत ही आसान होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आती। तो ये एग्जाम अगर दे दोगे तो अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज है 3 अटेम्प्ट है, तो कभी भी आराम से ये एग्जाम दे सकते हो। तो अब देख लेते हैं 23 IITs का सेफ स्कोर क्या होगा। अब हर बच्चे ने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो आपको कौन सी IIT मिल सकती है। अब टियर 1 IITs की बात करें, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, इनके अंदर अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 220 से 300 नंबर आपको जेईई एडवांस के अंदर चाहिए। और लास्ट ब्रांच की बात करें, मतलब सिर्फ एंट्री लेनी है टियर 1 IITs में, तो आपको 115 से 130 नंबर चाहिए। वहीं टियर 2 IITs की बात करें, जैसे IIT पटना हो गया, इन सब के अंदर 150 से 200 नंबर पे आपको CS मिलेगी। और एंट्री की बात करें तो 105 से 120 नंबर चाहिए जस्ट एंट्री के लिए। ठीक है, और वहीं टियर 3 IIT जो न्यू IITs हैं, उनमें अगर आपको CS चाहिए तो 131 से 150, मतलब 131 से 150 मार्क्स पे आपको CS इसमें मिल जाएगी। और टियर 3 के अंदर एंट्री लेनी है, मतलब लास्ट ब्रांचेस की कट ऑफ देखें तो 105 से 116 नंबर पे आपको मिल जाती है। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चों का CS का टारगेट होता है। तो टियर 2 अगर IIT में CS चाहिए तो 150 प्लस होना चाहिए, टियर 3 में 131 प्लस, और टियर 1 के अंदर 220 से ज्यादा होना चाहिए CS के लिए। तो मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होता है कि भैया मुझे टियर 1 IITs के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो मैंने ये टॉप 10 IITs की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ निकाल दी है 2025 के डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो आप यहां रैंक और मार्क्स देख सकते हो। तो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। IIT BHU की बात करें तो लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक थी 1489, मींस 193 मार्क्स पे IIT BHU में CS बच्चे को मिली थी। गुवाहाटी में 217 नंबर पे मिली थी, हैदराबाद में 224 नंबर पे, रुड़की के अंदर 228 मार्क्स पे, और ये सारी क्लोजिंग रैंक्स है लास्ट ईयर की। ठीक है, बाकी खड़गपुर की बात करें तो 237 पे बच्चे को CS मिली थी। कानपुर, एक चीज याद रखना, कानपुर ही वो IIT है जिसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच आई थी। ठीक है, अब कानपुर में CS चाहिए तो 250 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, IIT दिल्ली डुअल डिग्री की बात करें तो 264, मतलब ये डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक दोनों है। ठीक है, तो 264 मार्क्स पे आपको मिलेगा। मद्रास के अंदर 266 पे, दिल्ली के अंदर 274, और IIT बॉम्बे में ऑलमोस्ट 310 नंबर पे आपको CS मिलेगी। और लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी IIT बॉम्बे की थी 66। ठीक है, तो ये आप टेबल भी देख सकते हो और चार्ट भी देख सकते हो। तो एट द एंड एक बार देख लेते हैं जो टियर 1 IITs है उसकी लास्ट ब्रांच की कट ऑफ क्या है। ये लास्ट 5 इयर्स के डेटा के बेसिस पे मैंने निकाला है। तो ये टियर 1 IITs है, इसके अंदर IIT मद्रास की बात करें तो लास्ट जो ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस है। अगर आपको जस्ट एंट्री लेना है IIT मद्रास में तो लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक थी 10,290। दिल्ली की केमिस्ट्री अगर चाहिए तो आपको 8,500 के आसपास रैंक चाहिए। बॉम्बे में 8,300 रैंक पे आपकी अप्लाइड जियोफिजिक्स मिल जाएगी। कानपुर में 10,480 के आसपास इसमें आपको केमिस्ट्री ब्रांच मिलेगी। खड़गपुर में 13,680 पे आपको अप्लाइड जियोलॉजी मिल जाएगी। रुड़की की बात करें तो 10,170 रैंक के आसपास आपको फिजिक्स मिल जाएगी। वैसे ही हैदराबाद में 10,000 रैंक पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिल जाएगी। गुवाहाटी में 10,700 पे बायोसाइंस। BHU में 14,440 के आसपास रैंक अगर आपकी आती है तो फार्मास्यूटिकल ब्रांच मिल जाएगा। और इंदौर में 11,000 रैंक के आसपास आपको मेटलर्जिकल ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप 10 IITs की एंट्री कट ऑफ है। तो आई होप जेईई एडवांस की कट ऑफ को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैंने मिनिमम एग्रीगेट बता दिया, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बता दिया, जो टियर 1 IITs है उनकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ बता दी, 23 IITs के लिए कंप्यूटर साइंस और लास्ट ब्रांच के लिए कितने नंबर चाहिए सब कुछ बता दिया। हर बच्चा एक बार कमेंट सेक्शन में अपने जेईई एडवांस का एक्सपेक्टेड स्कोर लिख दो, मेरी टीम कोशिश करेगी रिप्लाई करने की कि उस पर आपको कौन सी IIT मिल सकती है। बाकी बहुत सारे बच्चे मेरे को बार बार बोल रहे हैं भैया जेईई मेंस के अंदर उतनी अच्छी रैंक नहीं है, एडवांस में भी लग रहा है कि मुझे कोई IIT की सीट नहीं मिलेगी। तो एज अ बड़ा भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जेईई के साथ आप एनसैट के लिए अप्लाई कर लेना, बहुत सही ऑप्शन है। ठीक है, 3 अटेम्प्ट होते हैं, आराम से एग्जाम दे सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछते, सिर्फ मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।